मित्रों, बजिंग स्टॉक्स पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज निफ्टी इंडेक्स एनालिसिस का एपिसोड नंबर 17 है और आज के एपिसोड में हम डिस्कस करने वाले हैं कि हमने जो भी फ्राइडे को या लास्ट वीक को जो भी हमने लेवल्स का डिस्कशन किया था उसके हिसाब से आज हम कैसे ट्रेड कर सकते थे और आज ही हम प्लान करेंगे कि कल की मार्केट में हमें कैसे ट्रेड करना है, हमारे लेवल्स क्या क्या होने चाहिए। तो मित्रों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बिना किसी विलंब के चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले शुरू करते हैं कि हमारा डिस्कशन क्या था लास्ट वीक का, कि हम निफ्टी के हमारे लेवल्स क्या क्या है और हम निफ्टी के भी 5 मिनट के चार्ट पे हैं और हमने क्या डिस्कस किया था लास्ट वीक में कि किस कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए, उसके हिसाब से आज कैसे ट्रेड हुआ मार्केट में। तो लास्ट टाइम अगर आपको याद हो तो ये लेवल था जहाँ पे मार्केट क्लोज हुआ था। तो मैंने साफ साफ ये बोला था कि दोस्तों, अगर यहाँ पे फ्लैट खुलता है तो हमारी कोई ट्रेड ही नहीं बनती है, क्योंकि नीचे ही सपोर्ट है और ऊपर ही इमीडिएटली आपके पास रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं बनती अनलेस कि यहाँ से नीचे आता है, रुकता है, नीचे जाता है, देन शॉर्ट, ऊपर जाता है, रुकता है, उसके बाद फिर लॉन्ग। और तीसरा केस होता था कि अगर मान लीजिए मार्केट गैप अप होता है, गैप अप मतलब इस लेवल के ऊपर खुलता है, तब हम उस केस में हम क्या करेंगे। तो मैंने बोला था गैप अप होगा, ऊपर जाएगा, नीचे आकर वेट करेगा, एक कोई प्राइजेक्शन बनाएगा, उसके बाद ऊपर जाएगा, देन वी विल बी डेफिनेटली इंटरेस्टेड इन द कॉल। आज मार्केट ऊपर खुला, ऊपर जब मार्केट खुलता है, खुलने के बाद से अगर आप देखिए तो ये कोई ट्रेड नहीं थी। क्यों? क्योंकि आप यहाँ से ऑलरेडी इतना ऊपर खुल रहे हैं, यहाँ पे खुल रहे हैं, तो आपके लिए स्टॉप लॉस, अगर आप यहाँ पे रुकते हैं तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ बनता है। तो क्या आप इतना रिस्क ले सकते हैं? अगर मार्केट एक दिन में 100 से 150 पॉइंट चलता है और 70-60 पॉइंट ऊपर पहले ही खुल रहा है, तो ये बहुत रिस्की ट्रेड होती है, तो आपके लिए कुछ बनता नहीं। इसलिए पहली बार पे घुसना या इसमें एंट्री कर जाना कि कॉल ले लूँ, पुट ले लूँ, दैट डजंट मेक एनी सेंस। उसके बाद मैंने बोला था कि हम वेट करेंगे, अगर इसके पास इस लेवल के आसपास आता है जहाँ पे पहले, क्योंकि इसके ऊपर रेजिस्टेंस है, नीचे आएगा, हम नए देखेंगे नए बायर्स लेवल से आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, उसके बाद हम एंट्री करेंगे। तो आप देखिए मार्केट खुला जरूर ऊपर और आपको वेट करना पड़ेगा। जो नए लोग होते हैं ना, वो यहाँ पे पुट खरीद लेंगे, एक दो बेयर बार देखेंगे, पुट खरीद लेंगे, फिर उसके बाद उनको ये बार देखिए यहाँ पे पुट खरीद लेंगे। वो लोग, कुछ लोग ऐसा भी करते हैं और ये कुछ लोग नहीं करते। जब मैं नया था तो मैं भी ऐसा करता था कि भाई ये एक बड़ी बार दिख गई, चलो यार अब यहाँ से गिरेगा, नीचे करते हैं और इमीडिएटली पुट में बैठ जाते हैं। आप यहाँ पुट में लेते तो हैं, लेकिन आप ये उस टाइम में भूल जाते हैं कि नीचे ही आपके पास ये जो रेजिस्टेंस था कल तक, आज ये सपोर्ट बन गया है। तो आप अगर यहाँ पे घुसते भी हैं तो आपके लिए जगह ही नहीं है, आपका इमीडिएटली एसएल कटेगा अगर यहाँ से घूम जाएगा तो दिस वाज नॉट अ राइट प्लेस टू टेक द एंट्री इन द शॉर्ट साइड। अब मान लीजिए ऊपर खुला, नीचे आया, हमारा डिसीजन क्या था कि अगर इस लेवल के आसपास आता है, रुकता है, कोई प्राइजेक्शन बनाता है या कोई कैंडल हमें ऐसी दिखती है जो बुलिश है, तो हमारे लिए कॉल की एंट्री बनेगी। यहाँ पे कॉल की एंट्री नहीं थी, नीचे आने के बाद हमारे लिए कॉल की एंट्री बनती है। तो ये बार जब फिनिश होती है तो आपके पास एक बुलिश कैंडल दिखती है जो अपने सपोर्ट से ऊपर जाती है, तो आपको पता चलता है कि हाँ भाई अभी यहाँ पे कुछ तेज़ी दिख रही है, सपोर्ट से बाउंस लिया है, सो अब हम यहाँ पे तेज़ी कर सकते हैं। तो एक कॉल यहाँ से बनती है, उसके बाद से ये ऊपर तक जाती है और फिर उसके बाद चूँकि रेंज मार्केट थी तो आप देखिए फिर वापस नीचे आई है। तो मैंने यहाँ पे कहीं कॉल लिया था, यहाँ इस बार पे कहीं एग्जिट हुआ था। अगेन यहाँ से एक ट्रेंड लाइन थी, अगर दूसरा ट्रेड बनता था तो आपकी एक ट्रेड यहाँ से बनती थी। हालांकि ये ट्रेड मैंने ली जरूर थी, इसमें कुछ पैसा बना नहीं, एक ही जगह पे मार्केट ट्रेड हो रहा था, तो यहाँ पे भी पैसा बनने के चांसेस नहीं थे। क्यों नहीं बनता? अगर आपने सुना होगा बहुत लोगों से कि मार्केट जो है 30% टाइम ट्रेंडिंग रहता है, 70% टाइम ये हमेशा रेंज में होता है, गैप अप खुलेगा, गैप डाउन खुलेगा, फिर पूरा दिन उसी जोन में बिता देता है। तो ऐसे दिनों में आपको ट्रेड करने से बचना चाहिए या कम ट्रेड करना चाहिए जितना आप रोज करते हैं, क्योंकि ऑप्शन बायर का पैसा ट्रेंडिंग मार्केट में बनता है। तो अब आप देखिए आपको पता कैसे चलेगा। लेट्स से आप यहाँ पे हैं तो यहाँ तो किसी को नहीं पता चलेगा नहीं भाई ट्रेंडिंग होने वाला है कि नॉन ट्रेंडिंग होने वाला है। तो पहला उसका रीजन क्या है कि अगर मार्केट बहुत गैप अप खुला है तब उसके पास अगर 60 पॉइंट खुला है तो उसके पास ऊपर जाने के 60 ही पॉइंट और बचते हैं, राइट। तो अगर बहुत बड़ा गैप अप खुल रहा है, पहले से 50 पॉइंट के ऊपर खुल रहा है, तो चांसेस ये है कि मार्केट रेंज में ही रहेगा। अगर फ्लैट खुलता है तो चांसेस होते हैं कि आपको ऊपर या नीचे का ट्रेंड मिलता है, लेकिन अगर पहले ही बहुत बड़ा गैप अप खुल रहा है, बहुत बड़ा गैप डाउन खुल रहा है, तो उसके पास मूवमेंट करने की स्पेस नहीं होती है। तो जब ये पहले ही गैप अप खुल रहा है तो इसका मतलब ये है कि चांसेस आर लाइक 70% कि मार्केट रेंज में रहेगा, क्योंकि पहले ही ऊपर जा चुका है। और 30% डेज ऐसे होते हैं गैप अप होके भी वो ऊपर की तरफ चलता जाता है और ट्रेंडिंग मार्केट बन जाता है, लेकिन वो 30 से 30-35% के टाइम में ही होता है।
इन जनरल बहुत बड़ा गैप अप खुलता है तो मुझे लगता है एक आध छोटी ट्रेड मिल जाए तो बहुत है। अदरवाइज दोस्तों मैं एक चीज़ हमेशा कहता हूं कि अगर आपको मार्केट में राइट होना है तो हमेशा लेफ्ट की तरफ देखिए। लेफ्ट की तरफ बोले तो लेफ्ट साइड में कैसा प्राइस एक्शन है उसके हिसाब से आप आगे की रणनीति बना सकते हैं। तो आप यहां पे देखिए क्या हुआ है पिछले 5 दिन से। ये तारीख है 29 मई। 29 को क्या हुआ, गैप अप खुला। मैंने बोला गैप अप बहुत ज़्यादा खुलता है, बहुत ज़्यादा गैप डाउन खुलता है तो चांसेस कम होते हैं कि उसमें ट्रेंडिंग मूव आए। ऊपर गया, ये रेंज डे बनाया, ठीक है। फिर उसके बाद इस दिन देखिए थोड़ा सा गैप अप खुलता है, ऊपर जाता है, रेंज बनाता है और इसी रेंज में 2 दिन काम करता है। तीसरे दिन ये देखिए यहाँ से ह्यूज गैप डाउन होता है। ये होता है 30% डे जहाँ पे लगातार नीचे एक तरह से नीचे गिरता है। अदरवाइज ऐसे दिन आपको रोज रोज नहीं मिलते हैं। फिर आप देखिए यहाँ ऊपर गया, ऊपर खुला, नीचे आया तो ये 3 दिन फिर रेंज में रहा। यहाँ 2 दिन रेंज में रहा, फिर यहाँ पे 3 दिन रेंज में रहा और अब क्या कर रहा है, अब देखिए दोबारा से ये वाली ऊपर वाली रेंज में फिर से आ गया गैप अप होके। तो यहाँ क्या कहते मतलब 5 दिन में कुछ नहीं हुआ। यहाँ मार्केट था, गैप डाउन होके नीचे ये रेंज में आया, यहाँ से गैप अप होके फिर से इसी रेंज में आके फंस गया, करेक्ट। अब जब देखिए सवेरे मेरा निकलने का रीजन यहाँ पे क्यों था, क्या था कि ये पिछला जो रेजिस्टेंस था, ये पिछला रेजिस्टेंस यहाँ ये वाले एरिया पे, इस वाले एरिया पे देखो तो फिर से रेजिस्टेंस लेके वापस आ गया। तो अब दोबारा से फिर से रेंज में आ गया गैप अप होके। अब क्या पता कल गैप डाउन हो जाए, मैं ये नहीं कह रहा कल गैप डाउन हो जाएगा। मान लो कल गैप डाउन होता है, यहाँ खुलता है तो फिर इस पे यहीं आके ऐसे ऊपर घूम जाएगा, आपके पास ज़्यादा चांस नहीं रहेगा। इस एक रेंज में चल रहा है मार्केट, तो फिर से आप रेंज है। अब रेंज जिस तरफ तोड़ता है उधर की मूवमेंट मिलती है। तो हम इसको पहले अपने लेवल्स को एडजस्ट करते हैं 15 मिनट पे चल के कि वहाँ क्या हो रहा है। ये हमारे लेवल्स हैं, तो पहले हम थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं अपने। ये जो लेवल है हमारा, जो पहले रेजिस्टेंस था अब ये सपोर्ट का काम कर रहा है और थोड़ा सा इसको ऊपर ले जाते हैं हम। एंड लेट्स मेक दिस एरिया जहाँ पे टच हुआ है और कल के लिए हम एक रेजिस्टेंस भी बना लेते हैं। तो ये एरिया है जहाँ से पहले रेजिस्टेंस आ रहा था, तो दिस वुड बी द एरिया वेयर वी कैन ड्रॉ दी रेजिस्टेंस लाइन। और ये जो रेजिस्टेंस था अभी सपोर्ट बन गया है। अब हम चलते हैं 5 मिनट के चार्ट पे और हम देखते हैं कि हम इसको कैसे ट्रेड करेंगे। जब भी मार्केट रेंज में होगा तो रेंज मार्केट में आपको स्ट्रेटजी क्या लेके चलनी है, मैंने पहले भी बताया है। जब मार्केट रेंज में हो, जैसे पहले था और अभी रेंज में है, तो उसमें बाई लो सेल हाई वाली स्ट्रेटजी चलती है। सेल हाई और बाई लो वाली स्ट्रेटजी चलती है। सिंपल है कि आपको सपोर्ट पे खरीदना है, रेजिस्टेंस पे बेच देना है, रेजिस्टेंस पे बेचना है, नीचे आके खरीद लेना है। यही एक लॉजिक चलता है जब मार्केट रेंज में होती है, जैसे पिछले 5 दिन से है। तो बस क्या कर रहा है कि एक रेंज से दूसरे रेंज में मार्केट शिफ्ट हो रहा है। तब यहाँ हम क्या कर सकते हैं कल के लिए। अब क्या हुआ, मार्केट पहले वाले ऊपर की रेंज में आ गया है और हायर लोज बनाए हैं। अब लोज देखिए तो ऊपर की तरफ हो रहे हैं। ये जो लोज था, ये लो था, ये लो था, लो थोड़ा ऊपर जाना शुरू हुआ है। यहीं पे ओपन होता है, सेम जगह पे ओपन होता है। तो ऑब्वियसली हम यहाँ से लॉन्ग की कोशिश करेंगे इस रेजिस्टेंस के लिए। ये रेंज में है अभी, जब रेंज तोड़ता है तब कुछ और बात है, लेकिन अगर इसके बीच में है तो विल ट्राई टू मेक अ लॉन्ग की तरफ हम पोजीशन रखेंगे अपनी कि अगर इस रेंज के बाहर इस रेंज से सपोर्ट लेके ऊपर तरफ जाता है तो विल ट्राई टू गो लॉन्ग। बहुत एग्रेसिव लॉन्ग नहीं, बट विल लुक फॉर लॉन्ग। एटीट्यूड हमारा पॉजिटिव की साइड में रहेगा क्योंकि पिछले 3 दिन की रेंज से बाहर आया है। अगर मान लीजिए यहाँ से आता है, रुकता है, इमीडिएटली नीचे आता है तो मैं शॉर्ट करने से बचूंगा। थोड़ा रुकता है, 2-4-10 मिनट नीचे रुकता है, उसके बाद गिरता है तो मैं एक पुट ट्राई करूंगा, यहाँ से ट्राई करूंगा पुट इसके नीचे के लिए। अगर यहाँ से नीचे की तरफ आता है तब यहीं पे खुलता है, रुकता है, नीचे आता है, विल ट्राई पुट। ऊपर जाता है, स्मॉल क्वांटिटी में मैं लॉन्ग करने की कोशिश करूंगा, लेकिन प्रोवाइडेड 10-15 मिनट रुक जाए तो हमें स्टेबलाइज हो। जैसे यहाँ पे देखो स्टेबलाइज हो रहा है ना, 2-4 मिनट रुक जाता है, उसके बाद जाता है तो देन विल ट्राई फॉर अ कॉल। अगर ये तो हो गई बात हमारी, अगर फ्लैट खुलता है तब, क्योंकि रेंज में आपको ट्रेड करने में बस सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखना है, ऊपर नीचे ट्रेंड लाइन देखनी है, इसके अलावा कुछ ज़्यादा मैथमेटिक्स नहीं लगानी है आपको। अगर नीचे खुलता है तो डेफिनेटली आई विल बाय। रीजन अभी भी क्या हो रहा है कि नीचे से बुल्स ऊपर खींच के लेके आ रहे हैं। अगर कहीं इस एरिया के आसपास हमें मिल जाता है तो वी विल ट्राई टू बाय, क्योंकि जिन लोगों ने यहाँ पे मिस किया है ना ये ऊपर वाला, वो वेट कर रहे होंगे यहाँ पे। तो यहाँ से आपको एक लॉन्ग मिल सकता है अगर इस तरह इस रेंज के आसपास कहीं पे 18,500 के आसपास अगर मिलता है आपको गैप डाउन करके, तो आपको डेफिनेटली आई लुक फॉर बाय। फ्रेश एग्रेसिव बाय मैं कहाँ से कोशिश करूंगा, इस लेवल के ऊपर। ये कौन सा लेवल है, 18,640 से लेके 645-50 के बीच का जो एरिया है, इसके ऊपर आता है। गैप अप होता है, जैसे यहाँ पे गैप अप हुआ, यहाँ पे रुका, तो सिमिलर सिचुएशन में मैं कॉल की ट्राई करूंगा ऊपर की तरफ। अगर कल को इसके ऊपर खुलता है तब, गैप अप होकर खुलता है तब। तो 3 कंडीशंस, गैप डाउन डेफिनेटली बाय, अगर यहाँ खुलता है छोटी क्वांटिटी में बाय फॉर दिस एरिया, और यहाँ से रुक के नीचे आता है विल ट्राई टू सेल, नॉट अग्रेसिव सेल अगेन बिकॉज इट्स
ट्रेंडिंग अपवर्ड ऊपर जाता है, रुकता है, तो मैं ट्राई करूंगा बड़ी क्वांटिटी में ऊपर लॉन्ग करने की। लेकिन यहाँ पे आकर रुके, इस तरह का सिचुएशन बनाता है, तो हमें ये मूव देखने को कल को निफ्टी में मिल सकता है। तो दोस्तों, ये रहा ट्रेड रिव्यू और ट्रेड प्लान कल के लिए। अगर आपको मेरा प्रयास पसंद आता है तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और आप मुझसे टेलीग्राम और ट्विटर पर भी जुड़ सकते हैं, जहाँ पर मैं काफ़ी एक्टिव रहता हूँ। तो मित्रों, आप सबका समय देने के लिए बहुत बहुत आभार।